सत्यम न्यूज वेब टीवी के भदोही जिले की खबरों में आपका स्वागत है। आज भदोही जिले की कई अहम फटाफट खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आइए नजर डालते हैं आज की अहम फटाफट खबरों पर। दलित मजदूर के हाथ से चाय व नाश्ता लेने से मना करने पर हुई कहासुनी के दौरान एक मनबढ़ मजदूर ने दलित मजदूर को मौत के घाट उतार दिया। मामला औराई थाना इलाके के दीनानाथपुर गांव का है। बताया जाता है कि दीनानाथपुर गांव में विनय मिश्रा के यहां प्लास्टर, खिड़की व दरवाजा का काम चल रहा था, जिसमें मजदूर व मिस्त्री लगे हुए थे। इसी दौरान विनय मिश्रा के घर की महिलाएं मिस्त्री व मजदूरों के लिए चाय नाश्ता ले आईं। जहां मकान में प्लास्टर का काम करने वाले अजीत गौतम ने सभी को अपने हाथ से चाय नाश्ता बांटने लगा। तभी खिड़की दरवाजा का काम कर रहे देवी विश्वकर्मा ने अजीत गौतम के हाथ से चाय नाश्ता लेने से इनकार कर दिया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज देने लगा। इसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। तभी देवी विश्वकर्मा ने अजीत गौतम के सिर पर वार कर दिया और उसकी मौत हो गई। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोग अजीत गौतम को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजते हुए औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी देवी चरण विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। सावन के पहले सोमवार को भदोही जिले भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं व कांवड़ियों की भीड़ देखी गई। जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया गया। समाज सेवियों द्वारा कांवड़ियों के लिए जलपान के स्टॉल भी लगाए गए थे। निःशुल्क चिकित्सा कैंप का भी जगह जगह आयोजन किया गया था। गोपीगंज नगर के प्राचीन मंदिर बाबा बड़े शिव धाम, कबूतरनाथ गोपेश्वर महादेव व ज्ञानपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर, सुंदरबन के महादेव मंदिर, सिमरात नाथ धाम जैसे शिवालयों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्तों के साथ कांवड़िए भी सड़कों पर देखे गए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शिवालयों सहित सड़कों पर पुलिस प्रशासन द्वारा तगड़े इंतजाम किए गए थे। हर हर महादेव के जयकारे से काली नगरी भदोही जनपद गूंजती रही। सामुदायिक भवन को परिवर्तित कर बनवाए गए पंचायत सचिवालय भवन पर ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया है और पंचायत सचिवालय भवन में रखे सामान को बाहर फेंक दिया है। मामला भदोही विकासखंड के ग्राम सभा बहरी दत्तीपुर गांव का है। इस संबंध में ग्राम प्रधान दीनदयाल व ग्राम विकास अधिकारी विनय कुमार ने चौरी थाने में तहरीर देते हुए उप जिलाधिकारी भदोही से शिकायत की है। ग्राम विकास अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि शासन के मंशानुसार ग्राम सभा में मौजूद सामुदायिक भवन को परिवर्तित कर ग्राम पंचायत सचिवालय के रूप में तब्दील किया गया है। उसका रंग रोगन कराकर ग्राम पंचायत सचिवालय संचालित किया जा रहा था, लेकिन गांव के ही राजेश, रणजीत, श्यामलाल, गुड्डू, संजय सहित दर्जनों लोग पहुंचे और पंचायत भवन में रखे कुर्सी, मेज, अलमारी व अन्य सामान को बाहर निकालकर फेंक दिया और पंचायत भवन पर ताला लगाकर कब्जा कर लिया और पंचायत सहायक नीतू त्यागी को धक्का मारकर पंचायत सचिवालय से बाहर कर दिया। देवनाथपुर बाजार में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कपड़े की दुकान पर साड़ी वापस करने आए युवकों ने दुकानदार को नकली शस्त्र से धमकाने लगे। दुकानदार को धमकी देते समय आसपास के कई दुकान जब इकट्ठा होने लगे तो धमकी देने वाले युवक फरार हो गए। नाराज देवनाथपुर के दुकानदार दर्जनों की संख्या में ज्ञानपुर कोतवाली पहुंच गए। बताया जाता है कि देवनाथपुर बाजार से सूरमणि गौतम के कपड़े की दुकान से अजयपुर की दो महिलाएं ने साड़ी खरीदी थी। इसी साड़ी को लेकर युवक वापस करने पहुंचे थे। दुकानदार ने साड़ी वापस लेने से इनकार कर दिया तो युवकों ने खिलौने वाला शस्त्र निकालकर दुकानदार को धमकी देने लगे। मामला ज्ञानपुर कोतवाली तक पहुंच गया था। इस मामले में ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने कई लोगों को 151 के तहत चालान कर दिया है। औराई विकास खंड के पूर्व माध्यमिक विद्यालय डबका में उस वक्त अफरा तफरी फैल गई जब मिड डे मील का भोजन बनाते समय रिसाव के चलते रसोई गैस के सिलेंडर में आग लग गई। देखते ही देखते आग समीप रखे दूसरे सिलेंडर तक भी पहुंच गई थी। दोनों सिलेंडर धू धू कर जलने लगे। लगातार आग बढ़ती जा रही थी। बच्चों की चीख पुकार सुन आसपास के पहुंचे ग्रामीण बालू मिट्टी फेंककर आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग बेकाबू होती जा रही थी। विद्यालय बच्चों से खाली कराया गया। सूत्रों की माने तो कई दिन से रसोई गैस की पाइप खराब थी, जिसकी शिकायत करने के बावजूद भी नहीं बदली गई। लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है।
बताया जाता है कि दोपहर में विद्यालय के रसोइया में विजय देवी, परमीना व मंजू बच्चों का भोजन बना रही थी। तभी अचानक रिसाव के चलते आग लग गई। विद्यालय के शिक्षकों ने इसकी जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी को दी है। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह शिक्षक व ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। कोइरौना थाना के सिमराज जंगीगंज रोड पर सोमवार को एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां तेज रफ्तार सवारियों से भरी एक ऑटो असंतुलित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटी। हादसे में कुल 8 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि सावन माह के पहले सोमवार के मौके पर सिमरातनाथ धाम शिव मंदिर पर दर्शन करने श्रद्धालु एक ऑटो में सवार होकर जंगीगंज बाजार की ओर लौट रहे थे। तभी सिमरात जंगीगंज रोड पर तेज रफ्तार ऑटो असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में ऑटो में सवार रंभा, सार्थक, नेहा, ज्योति, छाया, वशिष्ठ, लक्ष्य सहित कोइरौना के धनतुलसी गांव निवासी ऑटो चालक राजेश यादव घायल हो गए। ऑटो पलटते ही चीख पुकार शुरू हो गई। तभी घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया था। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कायाकल्प, पठन पाठन व शारदा कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ सीडीओ ने समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में मौजूद बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि जून से अब तक निरीक्षण के दौरान गैर हाजिर रहने वाले 126 शिक्षकों का एक दिन का वेतन काटा गया है। उधर सोमवार को भी बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी ने विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। सोमवार को भी 17 शिक्षक नदारद मिले हैं। बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि गैर हाजिर रहने वाले शिक्षकों को चेतावनी देते हुए एक दिन के वेतन पर रोक लगा दी गई है। बैठक में जिले के समस्त खंड शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। वाराणसी से पास्ता लादकर गोपीगंज जा रही एक पिकअप औराई इलाके के नटवा पेट्रोल पंप के समीप पलट गई। पिछले टायर में आई खराबी के कारण यह हादसा हुआ है। बताया जाता है कि सोमवार को वाराणसी से 60 बोरी पास्ता लादकर एक पिकअप गोपीगंज के अंजही मुहाल RR इंटरप्राइजेज के यहाँ जा रही थी। तभी नटवा पेट्रोल पंप के समीप पिछले टायर में आई खराबी के कारण पिकअप बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में चालक घायल हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को CSC औराई में भर्ती कराया। हादसे से हाईवे पर अफरा तफरी फैली रही। डाक विभाग ने भदोही का नाम बदलकर संत कबीर नगर कर दिया है ना हैरान करने वाली बात। जी हां, भदोही जिले में डाक विभाग ने भदोही जिले का नाम अपने पासबुक पर संत कबीर नगर कर दिया है, जिससे डाक विभाग के खाता धारक परेशान हैं। डाकघर के खाता धारकों के पासबुक पर जनपद का नाम भदोही के स्थान पर संत कबीर नगर अंकित होकर आ रहा है। इस संबंध में पोस्टमास्टर ने बताया कि जिले के सभी डाकघरों पर पिन कोड तो सही आ रहे हैं, लेकिन जनपद का नाम संत कबीर नगर आ रहा है। विभाग के उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई है। शीघ्र ही समस्या दूर की जाएगी। डाकघर के पासबुक पर संत कबीर नगर नाम अंकित होने से भदोही जिले के खाता धारक परेशान हैं। गोपीगंज नगर के 3 अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसे में कुल 5 लोग घायल हुए हैं। मिर्जापुर रोड के ककराही रेलवे फाटक के समीप एक कार ने बाइक में टक्कर मारी है। हादसे में बाइक सवार राहुल, निशांत, विशाल घायल हुए हैं। यह सभी मिर्जापुर चील के निवासी बताए गए हैं, जिसमें निशांत व विशाल की हालत गंभीर बताई गई है। इसी तरह गोपीगंज थाने के सामने कार के धक्के से औराई के गोरीडी गांव निवासी बाइक सवार अजय घायल हुआ है। तीसरी घटना लाला नगर टोल प्लाजा के समीप की है, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार सीतामढ़ी गांव निवासी दंगल हलवाई घायल हो गया है। सभी घायलों को उपचार के लिए CSC गोपीगंज लाया गया था। जिनकी हालत गंभीर थी, उन्हें डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। भदोही जिले में अवैध मिट्टी खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब दलित बस्ती में भी पहुंचकर घरों के समीप से मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कोइरौना थाना इलाके के गंगापुर तलिया बैरी बीसा से सामने आया है। सोमवार को दलित बस्ती के दीपक, नन्हे, पकौड़ी, राजकुमारी, श्यामलाल, डब्लू सहित दर्जनों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने DM को एक पत्र सौंपा है। कहा कि उनके बस्ती के मकानों के बगल से अवैध मिट्टी की खुदाई की जा रही है। मिट्टी निकालने से बस्ती के आसपास की भूमि नाले जैसे रूप में तब्दील हो चुकी है। शिकायती पत्र देते हुए हो रहे खनन को रोके जाने की ग्रामीणों ने मांग की है।
दबंगों ने पहले महिला के ऊपर पानी फेंककर बदसलूकी की। जब पति ने विरोध किया तो उसे लाठी डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार फत्तूपुर का है, जहां मैनुद्दीन ने 323-504 के तहत मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पत्नी जब बाहर निकलती है तो उसका पड़ोसी अंसार उसके ऊपर पानी फेंकता है। सोमवार को भी यही हरकत किया। जब मैनुद्दीन विरोध करने पहुंचा तो उसकी लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी गई, जिससे वह घायल हो गया। मैनुद्दीन के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घायल मैनुद्दीन का उपचार सरकारी अस्पताल में कराया गया है। घोसिया नगर पंचायत का एक ठेकेदार एसडीएम औराई के आदेश को अपने ठेंगे पर रख रहा है। एसडीएम के आदेश के बावजूद भी विवादित भूमि पर जबरन नाला का निर्माण करा रहा है। इस संबंध में घोसिया निवासी मोहम्मद यूनुस एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। साथ ही एसडीएम औराई ने उस विवादित भूमि पर निर्माण के लिए रोक लगा रखी है, जिस पर जबरन ठेकेदार नगर पंचायत घोसिया द्वारा नाला का निर्माण कराया जा रहा है। एसडीएम के आदेश के बावजूद भी जबरन ठेकेदार नाला का निर्माण करा रहा है। मोहम्मद यूनुस ने विवादित भूमि पर हो रहे नाला निर्माण को रोके जाने की मांग की है। ज्ञानपुर नगर के गोपीगंज मार्ग पशु अस्पताल के सामने बाइक के धक्के से रामजी गुप्ता नामक अधेड़ व्यक्ति घायल हो गया। बताया जाता है कि ज्ञानपुर के वार्ड नंबर 2 बड़ाडी निवासी 50 वर्षीय रामजी गुप्ता रात का खाना खाकर सड़क किनारे टहल रहे थे। तभी ज्ञानपुर से गोपीगंज की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बाइक ने रामजी गुप्ता को टक्कर मार दी, जिससे सिर में गंभीर चोटें आई हैं। टक्कर मारने वाला बाइक सवार पुलिस वाला बताया गया है। घायल रामजी गुप्ता का इलाज जिला अस्पताल में कराया गया। भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर की रहने वाली पूनम गुप्ता ने सोमवार को डीएम दरबार पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि 376 पॉक्सो एक्ट के आरोपी का परिवार मुकदमा उठाने व बयान बदलने की धमकी दे रहा है। कहा कि उसके लिए आरोपी का परिवार लगातार परेशान कर रहा है। पूनम गुप्ता ने सोमवार को इसी सिलसिले में डीएम एसपी से मुलाकात कर एक पत्र सौंपते हुए मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। अभोली ब्लॉक के ग्रामीणों को स्वास्थ्य से संबंधित अब बड़ी राहत मिलेगी, जिसकी शुरुआत सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने शुरू कर दी है। भवानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी सेवाएं सोमवार से शुरू हो गई हैं, जिसका फीता काटकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने शुभारंभ किया है। इस दौरान सीएमओ ने बताया कि सीएससी भवानीपुर में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं मिलेंगी। साथ साथ मेडिको लीगल का भी काम किया जाएगा। प्रसव की भी सुविधाएं जल्द ही उपलब्ध होंगी। इस मौके पर सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक नाग, डॉक्टर असरफी, एएनएम बिंदु पाल सहित तमाम सीएससी के स्टाफ मौजूद रहे। भदोही शहर के जलालपुर की रहने वाली आदिशा खातून नामक महिला मजदूर ने निजामपुर निवासी नसीम ठेकेदार नामक व्यक्ति पर मजदूरी न देने का आरोप लगाया है। कहा कि मजदूरी मांगने पर उसे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। परेशान महिला मजदूर ने भदोही कोतवाली पहुंचकर ठेकेदार के खिलाफ शिकायत की है। जलालपुर निवासी आदिशा खातून का कहना है कि उसके पति की मौत हो चुकी है। जीविकोपार्जन के लिए वह मजदूरी करती है। निजामपुर में रहने वाले नसीम नामक ठेकेदार ने उससे मजदूरी कराया था। 7,000 रुपया बाकी है। मजदूरी मांगने पर भद्दी भद्दी गाली देते हुए धमकी दे रहा है। पीड़ित महिला मजदूर ने भदोही पुलिस से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। सोमवार को ज्ञानपुर स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। नाराज शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र सौंपते हुए मांग के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। शिक्षक संघ के लोगों ने चेताया कि शीघ्र ही मांग पूरी नहीं हुई तो शिक्षक संघ हर स्तर से आवाज उठाने को बाध्य होंगे। इस दौरान जिलाध्यक्ष शारदा प्रसाद ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था शीघ्र बहाल की जाए। 9 मार्च वर्ष 2019 को सरकार के साथ हुई निम्न सहमति के बिंदुओं को लागू की जाए। स्थानांतरण की ऑनलाइन प्रक्रिया में जरूरी संशोधन किया जाए। इस मौके पर जिला मंत्री ऋषि सहाय पाठक, गोस्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, हरिमोहन यादव आदि मौजूद रहे।
सोमवार को जल शक्ति मिशन के तहत भूजल सप्ताह को लेकर जल बचाओ अभियान रैली निकाली गई। यह रैली भदोही विकासखंड कार्यालय से निकाली गई थी। रैली में लोग नारा लगा रहे थे, पानी अगर न बचाओगे तो खुद प्यासे रह जाओगे। खंड विकास कार्यालय भदोही से निकली यह रैली इंदिरा मिल चौराहे तक पहुंची। रैली में लोग बैनर भी लिए हुए थे। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी सहित ग्राम विकास व ग्राम पंचायत अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में लोगों ने संकल्प भी लिया है कि भूजल स्रोतों का संरक्षण किया जाएगा। जल बचाओ पृथ्वी बचाओ का नारा भी दिया गया। इस मौके पर जितेंद्र बहादुर सिंह, नीलेश उपाध्याय, जावेद मंसूरी आदि मौजूद रहे। योगी सरकार के मुफ्त टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम के तहत सोमवार को गोपीगंज के कठौता में स्थित एक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 46 छात्र छात्राओं में टैबलेट वितरण किया गया। निःशुल्क टैबलेट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान प्रबंधक संतोष सिंह ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि छात्र लगन और निष्ठा से शिक्षा को हासिल कर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस मौके पर वंश नारायण सिंह, प्रभात सिंह, राकेश विश्वकर्मा, कमलेश यादव आदि मौजूद रहे। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत अठगोड़वा निवासी उमेश चंद के बेटे रंजीत को आधा दर्जन युवकों ने पकड़कर पीट दिया। बताया जाता है कि रंजीत साइकिल से बाजार जा रहा था, तभी गांव के आधा दर्जन युवक उसे साइकिल से खींचकर पीटने लगे। रंजीत की चीख पुकार सुन आसपास के लोग पहुंचे तो मनबड़ युवक भाग खड़े हुए। मनबड़ युवकों की पिटाई से रंजीत को चोटें आई हैं। महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में घायल युवक को भर्ती कराया गया है। उमेश चंद ने इसकी शिकायत भदोही कोतवाली पुलिस से की है। सोमवार को जिलाधिकारी आरका खौरी ने डीग के सीखापुर सागर रायपुर के केंद्रीय विद्यालय दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडर्न इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने विद्यालय के रसोई घर में बने भोजन को भी चखा है। निरीक्षण के दौरान डीएम शिक्षक की भी भूमिका में नजर आई। उसके बाद कॉलेज के जिम्मेदारों के साथ डीएम ने बैठक भी की। कहा कि जल्द ही विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी और कॉलेज में मौजूद फर्नीचर की कमी को भी पूरा किया जाएगा। इस मौके पर जिला विद्यालय निरीक्षक नंदलाल गुप्ता, संगीता देवी, इंद्रमणि मिश्रा मौजूद रहे। सोमवार को गोपीगंज नगर स्थित एक प्रतिष्ठान में आम आदमी पार्टी की समीक्षा बैठक उपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में की गई। मुख्य अतिथि के रूप में काशी प्रांत के अध्यक्ष पवन तिवारी पहुंचे थे। मुख्य अतिथि ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी का सदस्य बनाएं ताकि भदोही जिले में आम आदमी पार्टी का वर्चस्व कायम किया जा सके और पार्टी मजबूती से आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में प्रतिभाग कर सके। बैठक में आगामी चुनाव में मजबूत दावेदारी के साथ एकजुटता सहित अन्य मुद्दों पर भी मुख्य अतिथि ने चर्चा की। इस समीक्षा बैठक में कविता राय, प्रदीप मौर्य, केडी मिश्रा, अक्षय यादव मौजूद रहे। आपके पास है अगर कोई खबर तो आप हमसे मिल भी सकते हैं। हमारा पता है सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी, या आप हमें अपनी खबरों के लिए फोन भी कर सकते हैं। खबर कोई भी हो हम दिखाएंगे डंके की चोट पर। सत्यम न्यूज चाटकारिता नहीं पत्रकारिता करता है, इसीलिए हम सत्यम न्यूज कहलाते हैं। आपके गांव का रुका हो विकास या बंद पड़ा हो शौचालय, कोटेदार की हो मनमानी या फिर सरकारी मुलाजिमों का हो भ्रष्टाचार, हम खोलेंगे हर पोल। बस आप हमें जानकारी दीजिए। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। अगली खबर को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज टीवी के साथ। नमस्कार, आदाब।